जब हम लोग अपना कोई मकान बनवा रहे होते हैं तो उसमें लेबर काम कर रहा होता है और लेबर बैठा रहता है तो हम लोगों को बहुत बुरा लगता है। ठीक इसी तरह से जब हम लोग अपने मकानों में पेंटिंग का काम करवाते हैं और पेंटर आता है पुताई करने के लिए और वो बैठा रहता है, काम नहीं कर रहा होता है, तो हम लोगों को बहुत बुरा लगता है और हम लोग उससे कहते हैं कि अपना वक्त चुरा रहे हो। ठीक इसी तरह से रमज़ान में नमाज तरावी होती है और नमाज तरावी में ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग और नौजवान पीछे बैठे रहते हैं और नमाज में शामिल नहीं होते। जिन जिन मस्जिदों में कम दिनों की तरावी होती है वहाँ पर लंबी लंबी रकातें होती हैं और देखने को तो यहाँ तक मिलता है कि हमारे नौजवान मस्जिदों से या जिन जगहों पे तरावी हो रही होती है वहाँ से बाहर निकलकर चाय की दुकान पर चाय पी रहे होते हैं, अड्डेबाजी कर रहे होते हैं, हा हू कर रहे होते हैं और जैसे ही उनको इस बात का एहसास होता है कि इमाम साहब रुकू में जाने वाले हैं, वो भागकर धड़ाधड़ाते हुए सारे लोग जाकर नमाज में शामिल होते हैं। जबकि इमाम साहब जब अल्लाह अकबर कहते हैं तब से अल्लाह ताला का वक्त शुरू होता है और इमाम साहब ये कहते हैं कि वास्ते अल्लाह ताला के, यानी जो नमाज हम पढ़ रहे हैं ये अल्लाह ताला के लिए पढ़ रहे हैं। तो क्या ये न कहा जाएगा कि ऐसे लोग अल्लाह ताला का वक्त चुराते हैं? आइए इस मामले में आलिम का क्या कहना है ये जानने की कोशिश करते हैं। इन्होंने एक बड़ा अहम सवाल किया है और तरावी के मुतालिक वो सवाल है। आपने ये अर्ज़ किया कि तरावी की नमाज में बाज़ लोगों की आदत होती है वो पीछे बैठे रहते हैं और जब इमाम के रुकू में जाने का वक्त आता है तब वो नमाज में शामिल होते हैं। तो नमाज तो शुरू जब इमाम करता है तब से उसका वक्त शुरू होता है, तो क्या वो वक्त में चोरी नहीं कर रहे हैं? तरावी की नमाज फ़र्ज़ इबादत नहीं है, एक नफली इबादत है। अच्छा, फ़र्ज़ नमाज में भी आप ये देखिए कि अगर इमाम ने अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू की और इमाम के साथ फ़ौरन जस्ट जिन लोगों ने नमाज शुरू की उनको जो सवाब मिलेगा वो बाद में जिनकी एक रकात छूट गई, 2 रकात छूट गई, जो चौथी सफ में आए उनको वो सवाब नहीं मिलेगा। तो जैसे वहाँ सवाब में डिफरेंस है वैसे ही तरावी की नमाज में अगर कुछ लोग तरावी तो पढ़ रहे हैं लेकिन इस तरीके से काहिली के साथ पढ़ रहे हैं और जवान हैं, वो सेहतमंद हैं और वो खड़े होकर पढ़ सकते हैं और फिर भी वो पीछे बैठे रहते हैं, तो अव्वल तो ये तरीक़ा सुन्नत के ख़िलाफ़ है। ये तरीक़ा सहाबा और नबी का तरीक़ा नहीं था कि इस तरीके से हम बैठे रहे और इमाम के रुकू में जाने का हम वेट करें। हाँ, कोई उज़्र है, कोई बीमार है, कोई शुगर का पेशेंट है, कोई किसी के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो उतनी देर खड़ा नहीं रह सकता, उसके लिए अलग मसला है। ये तरावी की नमाज एक फ़र्ज़ इबादत नहीं है, एक नफली इबादत है। हम अगर पढ़ेंगे उसका अज्र हमें मिलेगा, अगर हम इस तरीके से काहिली के साथ पढ़ेंगे तब भी हमें अज्र मिलेगा, कम मिलेगा, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा उसको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो बहरहाल जो लोग ये तरीक़ा अपनाते हैं वो गलत है और उससे उनको जो है परहेज़ करना चाहिए। तो सुना आपने आलिम साहब को, नमाज तरावी में अल्लाह ताला का वक्त चुराने की ये बात समाज तक पहुंचाते हुए नई मूवीज की ये रिपोर्ट।